ये वाले टूल्स कर लिए हमने। आज हमने क्या करना है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, अब देखो इसके ऊपर अगर मैं माउस लेके जाऊं तो ये क्या बता रहा है कि इस टूल का क्या नाम है, ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट क्या होता है, टू कलर्स का मिक्सचर। ठीक है, दो कलर आपस में फ्यूज होके एक बैकग्राउंड हमें देते हैं, एक कलर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। क्लियर है। अब देखें, इसको मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमें एक, अच्छा ये ड्रॉ कर लिया। हाफ कलर कौन सा आ रहा है, ब्राउन, और हाफ वाइट। अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये कलर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, आगे कलर्स, इसके ऊपर क्लिक करें, ये क्या आ रही है, ओपेसिटी। आप इसकी ओपेसिटी कितनी रखना चाहते हैं, ओपेसिटी किसे कहते हैं, क्लैरिटी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कर देते हैं 40, यहाँ पे कम हो गया, समझ आई है, ओके किया, आप ड्रॉ करते हैं, ये कम हुआ, समझ आई। अब ये ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, फिर देखते हैं। अब इसका हमने करना है कलर चेंज, ऊपर से करेंगे तो क्या आ रही है, ओपेसिटी और लोकेशन। नीचे कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कलर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कलर आप कोई भी यहां से चेंज कर सकते हो। कर लिया, ओपेसिटी इसकी क्या कर देते हैं, 100 हो गई। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, नीचे करेंगे तो क्या आता है, कलर। एक बार क्लिक किया, कोई भी कलर को इसके साथ फ्यूज करवा देते हैं, हो गया। हो गया, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं, अब ये हाफ हाफ आ रहा है ना, हाफ रेड आ रहा है और हाफ कौन सा आ रहा है, ब्लू आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि रेड ज्यादा हो या ब्लू ज्यादा हो, तब हम क्या करेंगे, नो, आप इसको आगे मूव करवा सकते हो। ठीक है, अब आप कहेंगे तो यहाँ पे तो डिफरेंट कलर आ गया है, इसको आपने कैसे करेंगे, बाहर की तरफ आपने उसको क्लिक करना है, कंट्रोल जी कर रही हूं, ठीक है, समझ आई, क्लियर है, हो जाएगा। अगर हमने इसको ज्यादा करना है तो आप इसको ले आए, ठीक है। इसके ऊपर वैसे डबल क्लिक भी करोगे तब भी हो जाएगा कलर चेंज, यहाँ आने की जरूरत नहीं, ठीक है, समझ आ गई। अब यहां से मैं कर देती हूँ ओके। अब अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये देखें, समझ आई, क्लियर है। अच्छा, इसकी तो समझ आ गई प्रॉपर्टीज में। अब ये क्या है, इसको अगर मैं क्लिक करूं, अब मैं ड्रॉ करूं तो आपकी इसकी सूरत में आ रहा है सर्कल, ठीक है, समझ आ गई, क्लियर है। ऐसे ही अगर हम चेंज करते रहेंगे और बनाएंगे तो ये चेंज आएगा, समझ आ गई, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लिए। क्लियर है, इसको भी देख लेते हैं, बॉक्स आ गया, समझ आ गई, ग्रेडियंट टूल की समझ आ गई। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया था, लेयर्स में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे, ये जैसे यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है वैसे वहां भी आएगा, मैंने बताया था आपको, जिसके अंदर कलर्स चेंज होते हैं। एक हमने बॉक्स लिया था, मैं आपको बताती हूँ, यहां से अगर हम चेंज कर लें, कोई भी रख लें, आप चेंज करें तो देखें कलर्स डिफरेंट हो गए। ये इसकी आपने जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप जब वहां जाके अपनी पसंद का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इसको डिसॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आ गई, क्लियर है।
सीखना है क्या? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप देखें, कोई भी शेप ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी को भी अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी टेक्स्ट को भी कर सकते हो, किसी शेप्स को, कुछ इमेजेस ज्यादा हैं उसको भी अलाइन कर सकते हो। अब देखें, यहाँ पे हम कुछ बना लेते हैं बॉक्सेस। इसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं? ऑल्ट का बटन प्रेस करें और ऐसे, ठीक है। ये इरेगुलर है, इन सबको हम ऐसे क्लिक करके शिफ्ट से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके पीछे बैकग्राउंड तो नहीं है कि जिसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे सिलेक्ट करें, हो गया। लेयर्स पे देखें, ये देखें सिलेक्ट है, ये ऊपर आ रहे हैं, यहां से क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जी किया, ये अब दूसरा क्या है, सेंटर में, कंट्रोल जी, अब ये राइट साइड पे, समझ आ गई। अब इनके दरमियान आप देखिए गैप क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल इक्वल हो, एक्यूरेट हो, इसको आप करेंगे, हो गया ठीक। समझ आ गई, इनकी आ गई है समझ। आप देखें ये सारे, कंट्रोल टी करें, अगर ये इस तरह से हो, अब ये भी क्या है, इरेगुलर। सबको आपने सिलेक्ट किया, आ गया ऊपर, कंट्रोल जी, सेंटर में हो गया, कंट्रोल जी, नीचे आ गया। अब इनके दरमियान भी स्पेस क्या हमने करनी है, इक्वल, हो गई। अलाइनमेंट की समझ आ गई। अब इसके बाद हम करते हैं क्लोनिंग। ये आपको स्टैंप नजर आ रही है, ये क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन आप किसे कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम, एक आपको इंसान नजर आ रहा है, उसी के साथ बिल्कुल सेम टू सेम वैसा बना लो, ठीक है। अब देखें वो हम कैसे करते हैं। हम ले लेते हैं कोई इमेज, ये वाली ड्रॉप किया, ये आ गया। क्लोनिंग वाला टूल ले लेते हैं, ले लिया। छोटा है, छोटा है, बड़ा कैसे करेंगे, ब्रैकेट से, हो गया बड़ा। इसका भी अब क्या होता है, सोर्स आपने लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ ये वाले जो पत्ते हैं यहाँ पे आ जाए, सेम इक्वल हो जाए, ले लिया सोर्स, नजर आ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, ये अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाले जो लीव्स हैं ये यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे गए, ऑल्ट का बटन साथ प्रेस करेंगे और साथ ही क्लिक करेंगे, साथ एक साथ करेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, जूम किया, हो रही है क्लोनिंग। अब यहाँ पे लाइन क्यों आ गई है, देखो, वहां पे वो प्लस को देखना है आपने, देख रहे हो। अब वहां तो बाहर चला गया है ना, तो इसलिए ये लाइन आ रही है, क्योंकि यहां से ये भी लाइन थी। समझ आई है, क्लियर है। किसी की भी इमेज को आप कहीं भी लेके जा सकते हो। अब ऑल्ट और क्लिक को एक साथ दबाना है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता, ये है, क्लिक किया और ऑल्ट एक साथ छोड़ दिया, ठीक है। यहां ले आए, बस अब क्लिक करते जाओ। क्लोनिंग की भी समझ आ गई। इससे आप बताओ क्या काम कर सकते हो आप, बताएं। पीपल्स को आप ज्यादा कर सकते हैं। फिर अगर आपको किसी एक कैट की इमेज नजर आ रही है, आप वैसी ही दूसरी कैट की भी बना सकते हैं उसी के साथ, ठीक है। क्लोनिंग की समझ आ गई। इसके बाद हमने करना है क्लिपिंग मास्क।
क्लिपिंग मास्क क्या होता है? अब देखो, मेन पे चले जाते हैं, वी कर लेते हैं, वी से क्या हुआ, मूव टूल सिलेक्ट हो गया, इन सबको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, बैक स्पेस या डिलीट। ठीक है, अब क्लोनिंग वो हमने करनी है, क्लिपिंग मास्क जी। जी आप किसी चीज की भी क्लोनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही वहां पे एक सर्कल आ रहा था, इसके अंदर क्या था, इमेज थी। हम यहाँ पे कोई भी बॉल की ले लेते हैं, ड्रॉप किया, छोटा कर दिया, हमने ये इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके बाहर से जो आपको कॉर्नर्स आ रहे हैं ये एम्प्टी ना रहे, ये फिल हो जाए, किससे, इमेज से। लेकिन हमने इमेज को भी तो प्रॉपर इसके अंदर लेके आना है ना। अब ये आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऐसे ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इसको अपने तरीके से करें, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर आपने करना है, आप देखें, अब आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। समझ आ गई? पिक्सल ऐसे भी नहीं खराब होंगे। आ गई समझ? ऊपर आ गया, उसके लेयर्स पे जाओ, ये क्या है, इलिप्स क्या है, सर्कल है। ये जो इमेज है ये तो इसके ऊपर है, आप क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं। अब इसको आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, आ रहा है? इसका क्या मतलब है, आप इसको इसके अंदर क्या कर दें, क्लिप कर दें। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? वो पहले ब्लैक क्यों हो गया था, क्योंकि जो हमारा इलिप्स था वो उसके ऊपर आ गया था, ये ऊपर होना चाहिए इमेज, ताकि वो हमें नजर आए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं उसका बॉर्डर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक कहते हैं। इसकी समझ आ गई क्लिपिंग की? दोबारा बता दो, कंट्रोल जी कर रही हूँ, इमेज हम कर देते हैं चेंज। कोई भी ले लेते हैं, आ गई। इसको क्लिक किया, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, छोटा किया, आ गई यहाँ पे, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ऐसे कर लें। इतना भी नहीं आपको आपने उसको कर देना कॉन्ट्रैक्ट के वो बिल्कुल ही उसका फेस ही बिल्कुल स्लिम हो जाए। ठीक है, इसकी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखेंगे नीचे है, इसको आप ऊपर ले जाए, आगे ऊपर, ये सिलेक्ट है, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, एक बार क्लिक किया, आ गया। समझ आ गई? क्लियर है? क्लिपिंग मास्क की समझ आ गई? चल, इसके बाद हमने क्या करना है देखें, होगा काफी चीजें पेन टूल के अलावा भी बन जाती हैं। पेन टूल से हम सिलेक्शन भी करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, उससे बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन होती है। अच्छा आप देखें, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट हो गया। अब हमने करना है शेप टूल, ये वाला जो है, राइट क्लिक किया, पहले वाला। अब देखो इसकी हमने प्रॉपर्टीज देखनी, आ गया, वी किया, वी से क्या होता है, सिलेक्शन। अब देखो अगर हमने वी से इसको सिलेक्शन कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज चली गई हैं। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, आप यहां से अगर देखें सिलेक्ट हुआ हुआ है, इस टूल पे जाएं, ये क्या है, फिल, इसके अंदर जो फिलिंग है, और ये स्ट्रोक इसका बॉर्डर। यहां से इसमें आए, कोई भी कलर आप चूज करें, स्ट्रोक है,
स्ट्रोक का भी आप कलर चेंज कर लें। हो गया चेंज, नजर आ रहा है स्ट्रोक? बहुत माइनर सा आ रहा है। अगर आपने इसको थोड़ा सा ठीक करना है तो आप क्या करेंगे, अब देखें, इसको सिलेक्ट किया हुआ है, शेप टूल में गए, ये आ रहा है 1 पिक्सल, यानी कि ये स्ट्रोक सिर्फ कहाँ तक है, सिर्फ 1 पिक्सल तक है, इसलिए ये आपको बहुत ही थिन नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको बढ़ा दें। समझ आ गई? स्ट्रोक की भी समझ आ गई? अब ये देखें, ये क्या है, स्ट्रोक ऑप्शन, लाइंस नजर आ रही है? वो कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से स्ट्रोक बनाना है, या उसके अंदर देखें गैप आ रहा है लाइंस के अंदर, आप वो भी चूज कर सकते हैं। आई समझ? क्लियर है? ये भी क्लियर है? समझ आ गई? अच्छा, अब ये देखें ये क्या होता है। सर्कल्स आ गए। ये क्या था, ये देखें एंड पे अगर आपको नजर आ रहा हो सर्कल है, आगे से राउंड हुआ है ना। क्लियर है अब आपको? ये भी कॉर्नर्स को भी ऐसे ही आप कर सकते हो, राउंड कर सकते हो। अच्छा, एक मैंने आपको चीज बताई थी कि हमारे पास जो शेप होती है उसके जो कॉर्नर्स थे वो एक इमेज में क्या हुए हुए थे, राउंड हुए हुए थे। अब वो कैसे करना है? अब ये ऐसी इमेज तो नहीं हम यूज करेंगे कि सर्कल हो और बॉर्डर ऐसा हो, बॉर्डर सिंपल ही चाहिए होता है हमेशा। कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी, इसका मतलब है कि स्ट्रोक आपको अंदर की साइड पे, देखो बुक बॉक्स के अंदर की साइड पे स्ट्रोक आ गया, अब देखते रहना। आई समझ? क्लियर है? ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो अंदर जाए बाहर जाए वो लगता सेम ही है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसका स्ट्रोक भी हमें इतना नहीं चाहिए होता, इसको क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे गए, स्ट्रोक क्या कर, इसका स्ट्रोक का साइज क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, बस बहुत है। ठीक है। अब इसके हमने कॉर्नर्स क्या करने हैं, राउंड करने हैं। अब देखो, इसको सिलेक्ट किया, जूम करो, इसके टूल पे जाओ, ये आ रहा है सर्कल, इसको आप जितना मर्जी राउंड करो, हो गया। और भी आप इसको कर सकते हो। समझ आ गई? अगर एक अकेले को करना हो तो एक अकेला हुआ है, ये देखिए, मैं दोबारा बताती हूँ। इसको सिलेक्ट किया, टूल पे गए, डबल क्लिक कर देना, अब एक ही हो रहा है। डबल क्लिक करोगे तो सिर्फ एक ही कॉर्नर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें, इसके बाद मैंने पूछना है। समझ आ गई है सबको? चल, शेप टूल की समझ आई? अब देखो, इसको कर रही हूं मैं डिलीट। सेकंड वाला क्या है, सर्कल, ट्रायंगल, फिर क्या है, पॉलीगॉन, लाइन, कस्टम, कोई भी शेप बना सकते हो, ये बना लोगे। इसकी भी सेम टू सेम होंगी ऊपर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल पॉलीगॉन है, इरेगुलर आ रहा है, रेगुलर कैसे आएगा, शिफ्ट, आ गया रेगुलर। स्ट्रोक का कलर चेंज कर रहे हैं ताकि प्रोमिनेंट हो। जरूरी नहीं है कि आपने स्ट्रोक लाजमी लगाना है, किसी किसी में जरूरत होती है, ज्यादातर जरूरत नहीं होती।
ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है?